पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ खत्म हो गई है। जब इंजन ठीक से काम करता है तो गाड़ी स्मूथली चलती है, लेकिन अगर इंजन कमजोर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती है। यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और सेक्सुअल डिजायर यानी कि सेक्स करने की जो इच्छा होती है, इस पर इसका क्या असर होता है। बनने वाला एक मुख्य हार्मोन होता है। यह मुख्य रूप से टेस्टिकल्स यानी कि मन में या इमोशन ही काफी नहीं होती है, शरीर में मौजूद हार्मोन्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। या मन तो है लेकिन बॉडी पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं करती है। कई बार स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना, नींद की कमी होना। फ्रेंड्स, पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करते समय एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, टेस्टोस्टेरोन। कई लोग कहते हैं कि क्या मेरे टेस्टोस्टेरोन कम हो गए हैं? लिबिडो कम होने के पीछे टेस्टोस्टेरोन का कारण हो सकता है क्या? क्या पुरुषों की ताकत इस पर ही निर्भर करती है? सच कहे तो पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। इसीलिए आज हम इस विषय पर थोड़ी सविस्तर में बात करेंगे। पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन आखिर होता क्या है, यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और सेक्सुअल डिजायर यानी कि सेक्स करने की जो इच्छा होती है, इस पर इसका क्या असर होता है। इसके बारे में प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा क्या कहते हैं, यही हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा का आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से लोगों की सेवा में है। एज अ क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में वो पिछले 40 सालों से लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे कई शहरों में उनके क्लिनिक है और संभाजीनगर में मुख्य शाखा है। और सोमवार से शुक्रवार वो वहीं पे होते हैं। शनिवार रविवार वो पुणे और मुंबई की क्लिनिक में मरीजों को देखते हैं। सबसे पहले सवाल है, टेस्टोस्टेरोन आखिर होता क्या है? सीधी और आसान भाषा में कहे तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष में बनने वाला एक मुख्य हार्मोन होता है। यह मुख्य रूप से टेस्टिकल्स यानी कि वृषणों में बनता है। यही हार्मोन पुरुष के शरीर में कई खास बातें भी तय करता है, जैसे कि दाढ़ी आना, मूंछ आना, आवाज भारी हो जाना, मसल्स बना, शरीर में एनर्जी रहना और सबसे महत्वपूर्ण सेक्सुअल डिजायर यानी कि सेक्स करने की प्राकृतिक इच्छा को बनाए रखना। अगर आसान उदाहरण से समझे तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, पुरुष की सेक्सुअल सिस्टम का इंजन भी इनको कहा जा सकता है। जब इंजन ठीक से काम करता है तो गाड़ी स्मूथली चलती है, लेकिन अगर इंजन कमजोर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलती है, मगर ताकत कम महसूस होती है। ठीक उसी तरह से अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो कुछ पुरुषों को कुछ बदलाव महसूस होते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि टेस्टोस्टेरोन और लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिजायर का क्या संबंध है। डॉक्टर बताते हैं कि किसी भी पुरुष में सेक्स करने की इच्छा पैदा होने के लिए सिर्फ मन में या इमोशन ही काफी नहीं होती है, शरीर में मौजूद हार्मोन्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन सही मात्रा में हो तो पुरुष को नेचुरली सेक्स की जो प्रति इंटरेस्ट होता है वो महसूस होता है, उसे अपने पार्टनर के करीब आने का मन करता है और इंटीमेसी एंजॉय करने की इच्छा होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरुष कहते हैं कि पहले मेरी इच्छा ज्यादा होती थी, अब कम होने लगी है। या मन तो है लेकिन बॉडी पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं करती है। ऐसी स्थिति में कभी कभी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो लिबिडो धीरे धीरे कम हो सकता है। पुरुष को सेक्स के पहले जैसे इंटरेस्ट महसूस नहीं होता, इरेक्शन कम हो जाता है, वीक लगने लगता है या फिर स्टैमिना कम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है कि हर लिबिडो कम होने के पीछे टेस्टोस्टेरोन ही कारण नहीं होता है। कई बार स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना, नींद की कमी होना, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, कुछ बीमारियां भी सेक्सुअल डिजायर को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर मुंदड़ा अक्सर बताते हैं कि कई पुरुष क्लिनिक में आते ही कहते हैं कि डॉक्टर मुझे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, लेकिन जब जांच की जाती है तो पता चलते हैं कि उनकी हार्मोन्स की जो लेवल है वो नॉर्मल है। असली समस्या कई और होती है, जैसे कि लाइफस्टाइल अच्छी ना होना, स्ट्रेस होना, पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन कम होना। इसलिए टेस्टोस्टेरोन के नाम से डरने की बजाय उन्हें सही तरीके को समझना जरूरी होता है। एक और बात, उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन का थोड़ा थोड़ा कम होना एक नेचुरल प्रोसेस होती है। आमतौर पर 30 से 35 साल के बाद हर साल उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं होते या फिर पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ खत्म हो गई है। अगर लाइफस्टाइल अच्छी हो, नियमित एक्सरसाइज हो, बैलेंस डाइट ली जाए, अच्छी नींद ली जाए, तो पार्टनर के साथ हेल्दी रिलेशनशिप हो तो सेक्सुअल लाइफ लंबे समय तक हेल्दी रह सकती है। कई बार पुरुष सिर्फ गलत तरीके की और गलत जानकारी की वजह से घबरा जाते हैं।
इंटरनेट या फिर दोस्तों से कुछ बातें सुन लेते हैं, मेरे साथ कोई बड़ी समस्या है, जबकि असल में स्थिति वैसी होती ही नहीं है। इसीलिए अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि सेक्सुअल डिज़ायर कम हो रही है, एनर्जी का पहले जैसे नहीं है, या फिर सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर कोई चिंता है, तो खुद के अंदाजे लगाना बंद कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। सही डायग्नोसिस के बाद आपको एक्चुअल क्या चीज़ें हैं वो अपने आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन पुरुष के सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। यह सेक्सुअल डिज़ायर, एनर्जी, ओवरऑल सेक्सुअल फंक्शनिंग में अहम भूमिका निभाता है। अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। और उसी के साथ साथ आशा किरण सेक्स क्लिनिक के विशेषज्ञ की सलाह लेने के लिए आशा किरण में ज़रूर एक बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।